तो मेरे साथ हैं कांग्रेस के रवि रंजन नेता, पंचायत सदस्य भी हैं, कांग्रेस पार्टी में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लेकिन आज इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इनको देखते ही किसलय अपहरण कांड याद आ जाता है, जिसको लेकर वाजपेयी जी ने कहा था जब प्रधानमंत्री थे कि कहाँ है मेरा किसलय। कहाँ था किसलय? सर आपने तो बड़ी गलत सवाल कर दिया। मेरा खानदान जो है ना 90 में बड़ी ईमानदार के घर में आता है। 90 के बाद से रंगदारी शब्द हुआ है। आपके पिता, आपके बड़े भाई डीजीपी हुए हैं, वो एसपी भी रहे हैं। और मेरे बाबा स्वर्गीय चंदेश्वर प्रसाद सिंह थे, जो महाचंद्र बाबू को 4 वोट आने दिए थे। उनके बाद रंगदारी शब्द हुआ है। जो आटा चक्की चलाता था, जो अरबों में खेल रहा है। मेरा 20 बीघा का जमीन है अखाड़ा घाट में, जाइएगा तो वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ नाना रहे हैं। छाता चाहे जहाँ टपते हैं, बलाई कैंपस था, 12 बीघा का फुलवारी था, 12 इंच ना स्वर्गीय चंदेश्वर सिंह रखे हैं। उस फैमिली से आते हैं रवि रंजन। मेरे बाबा मुखिया थे, मेरे बाबा वार्ड कमिश्नर थे, मैं पूर्व पंचायत समिति हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट कर गया हूँ सर। गृह मंत्री को लिखा था, मेरे पास प्रूफ भी है, CWJC 20051 बिहार सरकार बनाम रवि रंजन। कृष्णा में क्यों नाम धरते हैं सर? वार्ड लड़े थे। जो कृष्णा अभियुक्त था ना, मेरे चलते उसको भी नाम रख दिया गया था कि मेरा सपोर्टर था। ऐसे लोगों को मेरा न खानदान कभी को किसी का किसलय अपहरण कांड से क्यों नाम आपका जुड़ा था? सर इसलिए जुड़ा था कि हम वार्ड में लड़े थे। कुछ दबंगों के मेरे बाबा मर गए। कभी गाछ गिर जाता है न, बड़ा बरगज गिर जाता है, तो कुछ छोटे मोटे गाछ पर आंधी आती है। तो 90 से हम लोग का खानदान मुजफ्फरपुर छोड़ दिया। अरे हमारा वो खानदान था कि जर्ज को काला झंडा गोरखपुर में दिखवा दिया था। अगर LP शाही मेरे बाबा का बात माने रहते तो मुजफ्फरपुर से जर्ज कहियो जीतते नहीं। उस खानदान से आते हैं। महाचंद्र बाबू को 4 वोट आने दिए थे, 5वां ना देखे थे वार्ड में। उस खानदान से आते हैं, जिसका नाम था स्वर्गीय चंदेश्वर सिंह। वाजपेयी जी आए और बोले कि प्रधानमंत्री थे, याद होगा, बोले कि सर। मेरा किसलय कहाँ है। तो उसके बाद कितना दबाव बना सर तो मेरा खानदान अपहरण का विभाग नहीं न रहा है, वो मेरे ही मोहल्ला का लड़का था, वो जो कृष्णा अपहरण उसके बाद दबाव कितना पुलिस का बना? तो सर वो सब पड़ा होगा सर, हम पर तो न रहा है। हम तो सफ़ेद पोस्ट हैं, हम तो पंचायत समिति रहते हैं, नाम रवि रंजन नेता है, खुलेआम चलते हैं। एक दिन आप ही की तरह इंटरव्यू लिए मेरे बड़े भाई थे, जी न्यूज़ वाला लिया, तो हम खाली इतना ही बोल दिए थे कि विजन अब गड़बड़ा गया है बिहार का। हम नीतीश जी का कदर करते हैं, वो विजन था उस समय, उनके पास वो डायनेमिक पर्सनालिटी था। और लालू जी गरीबों का मसीहा हैं, किसी को हक दिया है। हम 300 बीघा जोतने वाले खानदान से आते हैं। जुड़ी के पंच मेरे घर में। अपहरण कांड के समय लालू जी का ही राज था। तो सर उस समय साधु जी और सुभाष जी का राजपाट चलता था। लालू जी तो देवता है गरीबों को। हम न जानते हैं सर कि गोड़ में ब्याह किस तरह फूटता है। मेरा बेटा क्राइम सुभाष और साधु यादव करते थे सर, उन्हीं के खटाल से निकलता होगा। लालू जी ऐसा काम न करते हैं, हम ही जानते हैं। हम लालू जी से जुड़े, हम रघुनाथ जाके भी सर अथी रहे हैं, और साहब के भी हम रहे हुए हैं। हम बाई बर्थ कांग्रेसी हैं सर। 90 से हम लोग 85 से वोटर हुए थे। हम लोग उस समय थे, मेरे पिताजी पर भी बहुत चीज़ हुआ। हम दिल्ली में भी गए थे। लालू जी के ज़माने में आपके परिवार में भी तो बहुत AK-47 था। नहीं सर, मेरे घर में 47 से मारा गया था। अशोकवा था, अशोक सम्राट हो गया। भूमिहार का काम है शेर पोसना, ये कौन नई बड़ी बात बोले हैं सर। आप भी तो ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण का काम होता है, सर का बाल होता है दलित, और माथ जो है ना पंडित को दिया गया है, नाक किसको दिया गया है, व्यवसायी को दिया गया है, आँख किसको दिया गया है, लाला को, कि नेत्र से जिन जाएगा। अब मुंह दिया गया है सारे बिरादरी को, दांत दिया गया है मुसलमान और मलाह को, और जीभ दिया गया है भूमिहार का। सबका काम आता है, फिर भी भूमिहार का दुश्मन बनता है। हम तो राजा थे, अगर किसी बात बोलेंगे तो आज देशद्रोह में जाएंगे। श्री बाबू जैसे लोग को सुगौली समझौता अपना गए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर आपने न देखा होगा, सुगौली में रहा, जहाँ एक बेर जीते थे के जिनका नाम सुरेश मिश्र थे। 10 मुखी शंकर जी न देखे होइएगा, उसी घर में सुगौली समझौता हुआ थे। सरदार पटेल न रहते तो श्री बाबू न मुख्यमंत्री रहते। मुझे पता है, उस किताब में भी लिखा है कि पटेल वहाँ पर कराए थे, शाहजहान सरस्वती थे। और इसलिए नीतीश जी से मुझे कोई जलन नहीं, लेकिन अब नीतीश जी में वो विजन नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है। और कभी भी जो कांग्रेस जो कह रहे हैं बिना भूमिहार का कोई का राजपाट चलेगा। अगर दही होता है तो जोरन दूसरे जगह से मंगाया जाता है, दूध रहता है तो दही दूसरे लगे से लगाया जाता है। और क्या पूछना चाहते हैं? भूमिहार जोरन है पॉलिटिक्स में सर। बिना भूमिहार के हम राजा थे। आप उठा के तो देख लीजिए, टेकारी महाराज हम, मधुबन राज हम, बनारस महाराज हम, इलाहाबाद महाराज हम, गोरखपुर के खर्चा हम चलाते थे। दरभंगा महाराज नहीं थे, सुगौली महाराज के पंडित जी थे। कांग्रेस तो भूमिहारों के खिलाफ जा रही है बिहार में। सर जाते तो कुर्सी जहाँ 5 गो लगा है, ये बल्लू जी को बोलेंगे नहीं, ये तो बड़े बड़े बात बोलते हैं, हमरे लेखा पागल हैं।
कुछ ज्यादा ज्ञानवान नहीं है, वार्डों में नहीं जीते हैं, मैं तो पंचायत समिति जीता बिहार हूं। में तो अखिलेश जी को हटा दिया गया, भूमिहारों के क्या खिलाफ। हटाएंगे, हटने वाले खुद आ जाते हैं। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, गिरेगो नहीं तो किसी को जानोगे क्या। अब आज आप पूछे न कि क्या कांग्रेस में चुनाव जीता है, आज ये अगर अखिलेश बाबू के रिजिंग में अगर युवा वाला चुनाव रहता तो फुल चुनाव जीतता। हम चंपारण से आए हैं, मेरे जैसे 90 के वर्कर लोग छटके हुए को अखिलेश सिंह ने जोड़ा है, जो घर में पड़े हुए थे, कोई पूछने वाला न था। इतिहास दिखाते हैं ऊ है चंदेश्वर बाबू के पोता है, एक पिल्ली को मारा तो कोई शेर बन गया होगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे एक कांग्रेसी क्रांतिकारी कांग्रेसी को, और उनके बयान का आप अपने हिसाब से अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन जिस बेबाकी के साथ उन्होंने बात की और कहा कि बिहार की राजनीति में भूमिहार जोरन का काम करता है, बिना उसके दही नहीं जमेगी।